और अब एक बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 जून 1975 का वो दिन जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी और अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया। वो दिन याद कीजिए 25 जून 1975 का, जिस वक्त लोगों को जबरदस्ती जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। मीडिया की आजादी छीन ली गई थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, किसी को भी अलाउ नहीं था कि सरकार के खिलाफ आखिर कोई भी कुछ बोल सके। और यही वजह है कि संसद के सत्र की जब शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा आखिर किस तरीके से पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था कि 25 जून वो तारीख है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। और अब उसी को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। एक तरफ आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया। उस वक्त की मौजूदा सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने लोगों के साथ ज्यादतियां की और इसीलिए अब हम इसे संविधान हत्या दिवस घोषित कर रहे हैं। भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जारी अधिसूचना को शेयर कर ये जानकारी दी। साथ ही अमित शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। वहीं पीएम मोदी ने आपातकाल को बताया कांग्रेस राज का काला दौर। पीएम ने लिखा कि देश कांग्रेस के दमनकारी कदम को याद रखेगा। तो वही 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा। उन्होंने ट्वीट किया, क्या कुछ लिखा उन्होंने आपको ये बताते हैं। उन्होंने लिखा 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को ये याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया तो एनडीए के सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया। केंद्र सरकार के इस फैसले से सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए के नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रतिरोध का इमरजेंसी के खिलाफ ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने भी इसको देखा है। वहीं विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी रोज लोकतंत्र की हत्या करती है। 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। हर बार घाव को कुरेदना बीजेपी की आदत है। उधर संविधान के संग्राम पर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है आपातकाल में सबकी आवाज दबाई गई। कांग्रेस ने पलटवार किया, बीजेपी की आदत घाव कुरेदने की है। दुहाई की बात देते हैं, लोग करते हैं। हमें गर्व है भारत के संविधान पर। उसी संविधान को 25 जून को कुचलने का काम किया गया था 1975 में। और किस लिए? क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कुर्सी खतरे में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली के चुनाव को सेट असाइड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ देश में बहुत लोग गुस्से में थे। उन सबों की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। हर बार घाव को कुरेदना बीजेपी की आदत है। बात नीट पर होनी चाहिए, अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, तो अब पहुंच गए इमरजेंसी पर। 50 साल का चैप्टर आगे बढ़िएगा या उसी में रहिएगा, ये सवाल आज पूछने वाला है। तो सियासत लगातार जारी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान बचाना हमारा कर्तव्य है, जिस पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार संविधान की हत्या करना चाहती है। हुआ है, ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की,
ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। तो वही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपातकाल में क्रूरता हुई, नेताओं को जेल में डाला गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से संविधान की हत्या हुई थी, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, क्रूरतम व्यवहार किया गया था, लोगों को नाखून निकाल दिए गए थे, उनको पीस कर शीशा खिला दिया गया था। और ये क्रूरतम काल था, क्रूरतम आपातकाल था। प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन संविधान की हत्या करेंगे और ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। ये नहीं मानते हैं भारत का संविधान, ये नहीं मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान, ये नहीं मानते हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए। और लगातार ये इस बात को खत्म करने पे लगे हुए हैं। अब तो वही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने कैसे कितना बड़ा गुनाह किया और देश के संविधान की हत्या करने की कोशिश की, ये अब देश की आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। दूसरी तरफ बनर्जी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या की खून हुआ है। इस देश की जनता भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस ने कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा। अब देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। आप अगर देखें कि न्याय संहिता का नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जब चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, सब बात भी नहीं किया। 147 चेंज करके 3 बिल ले आया। हम लोग समझ